नमस्ते मित्रों, आप सभी को स्वागत है आख्यान हिंदी कहानी की और एक वीडियो में। आज हम पापमोचनी एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी व्रत रखा जाता है। बता दें कि पापमोचनी एकादशी होली, रंग पंचमी और नवरात्रि के मध्य आती है। चैत्र कृष्ण एकादशी यानी पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। पापमोचनी एकादशी का महत्व। पापमोचनी एकादशी के महत्व को भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर में दर्शाया गया है। पद्म पुराण में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को और कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस व्रत को करने वाला प्राणी सभी सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में श्रीमन नारायण के धाम वैकुंठ को जाता है। पापमोचनी एकादशी तो मनुष्य के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। यदि भक्ति पूर्वक सात्विक रहते हुए पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इस एकादशी की रात्रि में मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रात्रि जागरण करके हरि कीर्तन करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। पूजा विधि। एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ और सात्विक रंगों के वस्त्र धारण करें और फिर मन में व्रत का संकल्प लें। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, आरती करें और व्रत की कथा पढ़ें। सात्विक रहते हुए जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी कई गुना फल देता है। दूसरे दिन द्वादशी को सुबह पूजन के बाद ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं भोजन करें और व्रत का समापन करें। पापमोचनी एकादशी मुहूर्त एवं पारण समय 2023। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है तथा इस दिन पूरे विधि पूर्वक पूजन अर्चन करते हुए उपवास रखते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी व्रत होते हैं और हर व्रत का अपना अलग महत्व होता है। दरअसल पूरे साल भर में मनाए जाने वाले सभी एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए रखे जाते हैं। वर्ष 2023 में पापमोचनी एकादशी 18 मार्च दिन शनिवार को मनाई जा रही है। पापमोचनी एकादशी 18 मार्च 2023 शनिवार। चैत्र कृष्ण एकादशी का प्रारंभ 17 मार्च 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:06 से हो रही है। पापमोचनी एकादशी का समापन 18 मार्च 2023 शनिवार को 11:13 तक रहेगी। पारण या व्रत तोड़ने का समय 19 मार्च 2023 रविवार को सुबह 6:27 से 8:07 तक रहेगी। 19 मार्च को द्वादशी का समापन 8:07 को होगी। एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी है, अर्थात पाप को नष्ट करने वाली माना जाता है। ये पहले राजा मानधाता को ऋषि लोमश द्वारा और फिर भगवान कृष्ण द्वारा पांडवों में सबसे बड़े राजा युधिष्ठिर को सुनाया गया था।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे अर्जुन से कहा है। कथा के अनुसार भगवान अर्जुन से कहते हैं, राजा मानधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई। चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु प्राय करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अप्सरा पर गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने प्रयत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमन करने लगे। कुछ समय बाद उस मंजू घोषा ने ऋषि से स्वर्ग वापसी की आज्ञा मांगी। तब ऋषि को एहसास हुआ कि उनकी तपस्या भंग हो चुकी है। इससे वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि तूने अपनी सुंदरता से मोहित करके मेरी तपस्या को भंग कराया है, इसलिए अब तू पिशाचिनी बन जा। श्राप से दुखी अप्सरा ने ऋषि को बताया कि ये सब इंद्र के कहने पर किया है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो बार बार ऋषि से श्राप मुक्ति की विनती करने लगी। तब ऋषि मेधावी ने उस अप्सरा को पापमोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। इसके बाद मंजू घोषा ने ये व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया और वो श्राप से मुक्त हो गई। कहा जाता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है।